ऑल इन मोशंस अकेडमी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का प्रैक्टिस सेशन एंड आई होप आप अच्छे से पूरा पास्ट परफेक्ट रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए अपनी नॉलेज को एनालाइज करना, देखना ही कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है और कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको उसको रीड करना है और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक मैंने आपको दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आप इन तीनों में से लेंगे जिससे कि आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। तो बच्चों फटाफट से उसको रीड कीजिए और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, आपने रीड कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या फिल इन द ब्लैंक दिया है, द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये तो बचपन वाला सेंटेंस है। क्या है कि पेशेंट मर चुका था, किससे पहले, डॉक्टर के पहुँचने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहले कॉम्बिनेशन से जाते हैं, जो हमारी जो एक क्रैम करने की आदत होती है उससे देखते हैं। तो बिफोर से पहले कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा टेंस बताया था, पास्ट परफेक्ट बताया था। और बिफोर के बाद में क्या बताया था, पास्ट सिंपल बताया था। तो बिफोर से पहले जो सेंटेंस दिया है उसके अंदर कौन सा टेंस यूज होना चाहिए बच्चों, उसके अंदर टेंस यूज होना चाहिए आपका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो है। तो यहाँ पे देखना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है क्या। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड। आपका सी पार्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आपको चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे अब चलते हैं कॉन्सेप्ट से। तो देखिए दो एक्शन हुए हैं, दोनों का टाइम जोन अलग अलग है, दोनों के घटित होने का टाइम अलग अलग है। तो टाइम डिफरेंस है वो सेंटेंस में हमें दिखाना भी पड़ेगा। तो हमें दो टेंस यहाँ पे लिए हैं इस टाइम जोन को सेपरेट करने के लिए। अच्छा, अब मुझे बताइए कि टाइम में, जैसे अगर मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करूँ और ये जो है ये मेरा प्रेजेंट का टाइम है और ये जो पूरा है आपका पास्ट है। अब इसके अंदर क्या हुआ, दो एक्टिविटी हुई, तो मैं क्रॉस से उन दो एक्टिविटी को मार्क कर रही हूँ। तो ये प्रेजेंट के पास है तो ये क्या होगा, कम पुराना होगा, और ये आपका ज़्यादा पुराना होगा। तो ज़्यादा पुराना है मतलब जो पास्ट ऑफ पास्ट है, जो और भी ज़्यादा पास्ट हो गया, बहुत पुराना हो गया, उसको किस में लिखते हो आप लिखते हो उसको पास्ट परफेक्ट में। और जो कम पुराना है, जो आपका रिसेंट है, उसको किस में लिखते हो, उसको लिखते हो आप पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़िए और ये पता लगाइए कि ज़्यादा पुराना एक्शन कौन सा है। तो जैसे आपने इस सेंटेंस को पढ़ा कि पेशेंट मर गया था डॉक्टर के पहुँचने से पहले, मतलब पहले कौन सी घटना हुई है, पुरानी कौन सी है, पेशेंट का मरना, डॉक्टर तो बाद में पहुँचा है ना। तो पास्ट ऑफ पास्ट क्या हो गया बच्चों, पेशेंट का मरना। अब इसको किस में लिखेंगे, पेशेंट के मरने को आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखना द पेशेंट के साथ में हेड और यहाँ पे डाइड आया है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद में जो आपका डॉक्टर का आना है वो एक्शन हुआ है बाद में, तो किस में लिखेंगे, पास्ट सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अराइव्ड क्या है बच्चों, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब पे भी सेंटेंस खत्म हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे ये बच्चों जो डाई है इस वर्ड को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है अलग अलग केस में। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मैंने क्या बोला, ये जो डाई आपका वर्ब है ये आपकी अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है अलग अलग केस में। जैसे कि अगर किसी का भूख प्यास से मरना हो, अगर कोई पर्सन भूख प्यास से मर जाए तो बोलेंगे ही डाइड फ्रॉम हंगर या फिर थर्स्ट, भूख प्यास से मर गया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई किसी बीमारी से मरे तो क्या लेंगे, डाई ऑफ कैंसर, एक बीमारी है एटसेट्रा, को कोई भी अदर बीमारी हो सकती है। अच्छा, अगर कोई देश के लिए अपनी जान देता है, जैसे कि आपको पता है जो मार्टियर होते हैं, शहीद होते हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं, उनके लिए क्या बोला जाता है कि ही डाइड फॉर नेशन, देश के लिए मरना, क्या प्रीपोजिशन फॉर लिया है। उसके बाद में कहते हैं ना
कि कोई रात में बेड पे सोता सोता मर गया, मतलब कि सुबह उठे देखा ही इज़ नो मोर, तो बोलेंगे डाई इन बेड, बेड पे ही अपने प्राण त्याग दिए। तो देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों से जब डेथ होती है तो यहाँ पे प्रिपोजिशन भी क्या है, अलग अलग ही है। कभी फ्रॉम लिया, कभी ऑफ लिया, कभी फॉर लिया, कभी इन लिया। बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा, खास करके ये फ्रॉम और ऑफ वाला। ये फॉर नेशन तो आप कर लेंगे और इन बेड भी आपको पता होगा, इजी है। लेकिन जो ऊपर का फ्रॉम और ऑफ है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आपका बन जाता है। तो देखना, जो डाई है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है और अपने बाद में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, कुछ फिक्स ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखना ये प्रीपोजिशन है सारी की सारी, तो इनके बाद में ये सारे क्या आए हैं, ऑब्जेक्ट आए हैं। लेकिन इनके ऑब्जेक्ट क्या है, स्पेसिफिक है। फ्रॉम के बाद में हंगर या थर्स्ट, इसी तरह की चीज़ें आएंगी। और आपका जो ऑफ के बाद में कोई डिजीज़ आएगा, जैसे कैंसर है। फॉर के बाद में नेशन आना चाहिए, इनके बाद में बेड आना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस थे उसी पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कि ब्लैंक में कौन सा पार्ट आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ आपके लिए। हाँ, आई होप सबको विजिबल होगा अच्छे से। तो चलिए इसको रीड कीजिए और बताइए कि कौन सा आना चाहिए, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज द फायर ब्रोक आउट, फायर का ब्रोक आउट होना, तो यहाँ पे आग का अचानक फैलना, ये जो ब्रेक आउट है। अच्छा, ये जो ब्रेक आउट है बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब है। ये किस वर्ब से बना है, ये ब्रेक वर्ब से बना है। तो मैंने क्या बोला, जो ब्रेक आउट है वो क्या है बच्चों, वो है आपका फ्रेजल वर्ब। किस वर्ब से बना है, ब्रेक वर्ब से बना है। ब्रेक वर्ब तो टूटना होता है, क्या ब्रेक आउट का मतलब टूटना निकल रहा है, नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ब में एडवर्ब या आपका प्रीपोजिशन लग के आपका नया ही वर्ब बन जाता है, उसका मीनिंग नया ही बन जाता है, उसको आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आउट क्या है बच्चों, आउट है एडवर्ब। तो यहाँ पे ब्रेक के साथ में एडवर्ब आउट लगा और इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रेड होना, फैलना। कोई डिजीज़ भी स्प्रेड आउट होती है, जैसे कि कोरोना, ठीक है, ये स्प्रेड आउट हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट, इसका अचानक फैलना, अचानक फैलना। तो यहाँ पे एज द फायर ब्रोक आउट, जैसे ही आग फैली वैसे ही क्या हुआ, पीपल ब्लैंक आउट ऑफ देयर हाउस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखना इसको कॉन्सेप्ट से मैं बताती हूँ, तो ध्यान से सुनना। दो एक्टिविटी हो रही है, आग का लगना और लोगों का अपने घरों से बाहर आना। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा होगा क्या कि पहले तो अच्छे से आग लग गई, बहुत अच्छे से 1-2 घंटे, उसके बाद में लोग सोच विचार के अपने घर से बाहर निकले कि चलो अब निकल जाते हैं, बहुत देर हो गई है। ऐसा नहीं होता। जैसे ही कोई मिसहैप होता है, आपका जो एक्सीडेंट, जो भी आपका फायर ब्रेक आउट हुआ, जैसे ही थोड़ी सी भी आग लगनी शुरू हुई वैसे ही लोग अपने घर से बाहर निकले। तो दो एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, आग का लगना और लोगों का अपने घरों से बाहर आना। तब दो एक्शन में कोई टाइम गैप नहीं है। यहाँ पे जैसे ही फायर ब्रेकआउट हुआ वैसे ही लोग अपने घर से बाहर निकले, कोई भी टाइम जोन का डिफरेंस नहीं है, आपका यहाँ पे समय का अंतर नहीं है, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो दोनों एक्शन को आप किस में लिखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे जो पहला एक्शन है, जो क्या है, फायर का ब्रोकआउट होना, ये तो आपका पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, आपका जो एज है ये यहाँ पे क्या है, आपका ये कंजंक्शन है, ठीक है। द फायर क्या है, सब्जेक्ट है, और ब्रोक आउट इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है। उसके बाद में पीपल क्या है बच्चों, पीपल सब्जेक्ट है, इसके बाद में भी आपको क्या लेना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस बनाना है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हरीड, हैज़ हरीड, हैड हरीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरीड हो जाएगा। पीपल हरीड आउट ऑफ देयर हाउस, हरीड आउट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बाहर निकलना।
हरीड आउट मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की उन्होंने बाहर निकलने में हरी आउट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, इसलिए दोनों सेंटेंस किस में लिखे गए हैं, पास्ट सिंपल टेंस में लिखे गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी रीड कीजिए और देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल दिया है मैंने, देखो यहाँ पे मैंने आपको पास्ट सिंपल का ये क्वेश्चन दे दिया। ये क्यों दिया है, मैंने जानबूझ के दिया आपको, ऐसे नहीं पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो केवल पास्ट परफेक्ट के बारे में सोचेंगे, पिछले जितने भी टेंस पढ़े हैं वो सब भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना बच्चों यहाँ पे आपको। तो जैसे इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, आपकी सबसे पहले नज़र गई होगी इस यस्टरडे पे। बच्चों ये यस्टरडे है, ये पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। अच्छा, यस्टरडे के अलावा और कौन कौन सी पास्ट सिंपल की एडवर्ब बताई है, तो मैंने आपको बताया है आपका लास्ट मंथ, लास्ट डे, ऐसे लास्ट के साथ में कुछ भी टाइम रिलेटेड आपका वर्ड आ जाए, लास्ट ईयर। इसके बाद में मैंने आपको अगो भी बताया है ना, और क्या बताया, इन प्लस टाइम बताया, जैसे इन 2020, ये भी तो मैंने आपको बताया है। तो ये सारी पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, ये आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाए, आपको सीधा सीधा वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। तो फिल इन द ब्लैंक में जो आने वाली वर्ब होगी वो पास्ट सिंपल टेंस की होगी। और ये किस तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल की कौन सी वर्ब आती है बच्चों, सेकंड फॉर्म आती है। तो देखना यहाँ पे सेकंड फॉर्म किस में है, ए ऑप्शन है मेट, आपका बी ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन है मीट, और थर्ड है हेड मेट। तो यहाँ पे जो मेट है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और हेड मेट हेड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, तो जो आपका फर्स्ट है ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी कि मैंने यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस क्यों लिया है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए बच्चों, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो मेरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्या है, आप आराम से इनको रीड करना और फिल इन द ब्लैंक में जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए वो आप मुझे यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे हाँ, आई होप्स आपको सबको विजिबल होगा ये। तो रीड कीजिए क्या है, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली एज आई ब्लैंक हिम बिफोर, कि मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। क्यों पहचान लिया, क्योंकि मैं पहले उससे मिल चुका था। तो मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था क्योंकि मैं उससे पहले मिल चुका था। तो आप इसमें देख रहे हैं दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस का टाइम जोन अलग अलग है कि नहीं, भाई उससे पहले कभी मिला था इसलिए बाद में जब उससे दोबारा मिला तो उसे तुरंत पहचान लिया। तो आप अगर टाइम जोन में इसको देखो तो ज़्यादा पुराना काम कौन सा है, ज़्यादा पुराना एक्शन कौन सा है, ज़्यादा पुराना एक्शन उससे मिलना, पहले कभी मिला होगा और अब जब दोबारा मिल रहा है, दोबारा पहचान रहा है, ये कम पुराना है। तो जो पुराना एक्शन होता है, जो ज़्यादा पुराना होता है, उसको कौन से टेंस में लिखते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट में, और जो कम पुराना है उसको आप किस में लिखते हो, पास्ट सिंपल में लिखते हो। तो यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो कीजिए। तो आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसे पहचान लिया। इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या है, आपका एडवर्ब है। इमीडिएटली आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, तुरंत पहचान लिया। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस यूज हुआ है बच्चों, पास्ट सिंपल, पीएस से लिख दूं, पास्ट सिंपल यूज हुआ है। अब क्यों पहचान लिया, एज क्या है बच्चों, कंजंक्शन है, और एज अगर कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज होता है, क्योंकि मैं उससे पहले मिल चुका था। तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पीपी से लिख दूं, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। फर्स्ट है सॉ, ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल हो जाएगा, ये नहीं लेना। हैव सीन, ये तो आपका क्या है, प्रेजेंट, क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का तो लॉजिक ही नहीं है। थर्ड देखना, हैड सीन, यही तो मुझे चाहिए था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना बच्चों क्या है, आई विश ब्लैंक विद माई फ्रेंड ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज। तो यहाँ पे आपको आई विश, ये काश वाली चीज़ है बच्चों। काश मतलब आप इमेजनरी जो आपकी सिचुएशन होती है ये वो आपकी है। तो यहाँ पे फटाफट से मुझे बताइए क्या आना चाहिए। तो बच्चों आपने क्वेश्चन किया होगा और बहुत ही जल्दी से किया होगा, आपने सोचा होगा ये तो मुझे बिल्कुल पता है। आई विश में तो आई विश का मतलब क्या बता रखा है मैंने, काश बता रखा है।
ये तो मैम ने बता रखा है काश वाली इमेजिनरी सिचुएशन, तो इसने क्या बताया, आई विश के बाद आते ही आप क्या ले लो, पास्ट सिंपल ले लो, ये तो पढ़ा रखा है मैंने। लेकिन आज आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चों जिन जिन ने स्टेड किया है वो अपना आंसर रॉन्ग कर लें और इसका आंसर हो जाएगा हेड स्टेड। और अब आपका दिमाग घूम गया होगा कि हेड स्टेड कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे ले लिया आपने पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिया है। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, देखना यहाँ पे जो ये लास्ट डेज आया है, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, कि काश मैं उसके अंतिम दिनों में उसके साथ होता। अच्छा, उसके अंतिम दिन तो कभी ना कभी आए थे ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंतिम दिन आना भी एक इमेजिनरी बात है, कि अंतिम दिन मतलब जब वो मरने वाला था उसके पास होता, कुछ टाइम स्पेंड कर लेता उसके साथ, ये बोलना चाह रहा है। तो कुछ ना कुछ जो लास्ट डेज है ये तो एक रियलिटी है कि नहीं है, ये रियलिटी है ना। अब रियलिटी में आप उस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाए तो आप उसको किस में लेते हो, उसको आप पास्ट परफेक्ट में लेते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता, तो आई विश के बाद में ये जो लिखा है, आई विश के बाद में क्या लिखा है, आई विश आई वर ए बर्ड, ये मैं बोलूँ तो आई वर ए बर्ड जो मैंने आई विश के बाद में लिखा है, इसमें कोई रियलिटी है क्या, आई वर ए बर्ड, इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है कि काश मैं पक्षी होता। आई विश आई हैड विंग्स, काश मेरे पास क्या होते, काश मेरे पास क्या होते, पर होते, विंग्स होते तो मैं उड़ जाती। तो यहाँ पे आई वर ए बर्ड, ये कोई भी रियलिटी वाली बात इसमें कुछ है ही नहीं, ये कोरी कल्पना है। लेकिन हिज लास्ट डेज, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मतलब उसके लास्ट डे कभी ना कभी आए थे, लेकिन अब वो चीज़ पास्ट हो गई है, ठीक है, अब उसके लास्ट डे मतलब अब वो मर चुका है, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन लास्ट डे रियलिटी में थे। अब जब रियलिटी में कोई अनरियल कंडीशन घुसाओगे और यहाँ पे हिज लास्ट डे जो कि हो चुका है अब पास्ट, इसलिए आई विश के बाद में क्या लेना है आपको, पास्ट परफेक्ट लेना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो अपनी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना, क्या बोला, आई विश के बाद में पास्ट की कोई रियलिटी में आप अपनी इमेजिनेशन को एंटर करवाएं, आप अपनी इमेजिनेशन इसमें सोचें, क्या बोला, आई विश के बाद में किसी भी सेंटेंस में जो कि रियल हो, जो कि हुआ था, उसमें हम अपनी इमेजिनेशन जब एंटर करवाते हैं तो वहाँ पे पास्ट सिंपल नहीं पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विश आई हैड स्टेड, कि मैं उसके पास कुछ दिन और रुका होता, विद माई फ्रेंड, किसके साथ, मेरे दोस्त के साथ में, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, उसके अंतिम दिनों में मैं अपने दोस्त के पास कुछ दिन और रुका होता, ये यहाँ पे विश कर रहा है। तो फ्रेंड के तो लास्ट डे आए थे, फ्रेंड का तो लास्ट डे आया था, तो ये तो हो गया रियल। इसमें मेरी इमेजिनेशन क्या है कि काश मैं रुका होता, तो यहाँ पे किस में आएगा, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ड्यूरिंग क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग होता है प्रीपोजिशन। मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरिंग और वाइल का भी डिफरेंस बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, इसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। हिज लास्ट डे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो डेज हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है, और हिज लास्ट ये क्या है, डेज के लिए एडजेक्टिव है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और जो आपका लास्ट सेंटेंस है उसको भी एक बार देखिए और बताइए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कौन सा आपका टेंस एप्रोप्रिएट होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आपका जो लास्ट, जो इस स्लाइड का जो लास्ट 6 आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या है, इफ़ ही ब्लैंक इन टाइम ही वुड हैव गॉट द जॉब। बच्चों ये वैसे तो आप एक बार इसको स्किप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका कंडीशनल क्लॉज का है आपका सेंटेंस। कंडीशनल क्लॉज का भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कंडीशनल क्लॉज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आप इसे बहुत आसानी से कर जाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस आ गया, बहुत से लोगों को ये परेशान करेगा। तो एक थोड़ी सी चीज़ मैं बता देती हूँ, क्या, इफ़ होता है आपका कंडीशन बताने वाला एक कंजंक्शन जिसका मतलब होता है यदि, ठीक है, तो ये कंडीशन बताने वाला आपका कंजंक्शन है जिसका मतलब क्या बताया, यदि। तो इफ़ के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिले पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा जो सेंटेंस होगा ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद में क्या होगा, उसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। तो रिजल्ट क्लॉज में क्या आता है, वुड प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक कॉम्बिनेशन होता है। वैसे कंडीशन क्लॉज में इसको डिटेल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन हमने क्यों चूज़ किया। तो यहाँ पे तो केवल एक कॉम्बिनेशन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या बोला, आपको सेकंड जो आपका रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें देखने को मिलेगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया। तो जो कंडीशन वाली बात है, जो इफ़ के साथ जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस लेना है, पास्ट परफेक्ट लेना है। तो ले लो जरा पास्ट परफेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक इन टाइम, तो इफ़ ही हैड अप्लाइड, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि यदि उसने टाइम पर अप्लाई किया होता, यदि किया होता, तो ही वुड हैव गॉट द जॉब, तो उसको जॉब मिल जाती। अच्छा बताओ एक्चुअल सिनेरियो में क्या हुआ है, रियलिटी में क्या हुआ है, उसने टाइम पर अप्लाई नहीं किया और उसको जॉब भी नहीं मिली। तो बच्चों यहाँ पे ये है आपका कंडीशनल क्लॉज, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट की कंडीशन। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आया ना, अनरियल चीज़ बोली गई है, आपने ध्यान से देखा गया हो तो ऐसा हुआ ही नहीं है। इफ़ ही हैड अप्लाइड इट टाइम, मतलब उसने, काश उसने, हम बोलते हैं ना कि काश उसने टाइम पे अप्लाई किया होता तो उसको जॉब मिल जाती। रियलिटी में क्या हुआ है, रियलिटी में जो लिखा हो जस्ट उसको उल्टा हुआ है, मतलब ना तो उसने अप्लाई किया जॉब के लिए और ना उसको क्या मिली है, जॉब मिली है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो फटाफट से आप फर्स्ट सेंटेंस रीड कीजिए और उसके बाद में मुझे बताइए कि कौन सा इसमें आंसर होना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बाई द टाइम द फायरमैन अराइव द फायर ब्लैंक मैनी हर्ट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाई द टाइम द फायरमैन अराइव, कि जिस टाइम पर फायरमैन पहुँचा उससे पहले जो फायर थी वो काफ़ी हर्ट्स को, जो झोंपड़ियाँ थी उसको डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर चुकी थी। तो बच्चों यहाँ पे ये तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन का मिल गया। देखो यहाँ पे ध्यान से अपना कॉम्बिनेशन वाला जहाँ पे आपने लिखा होगा उसमें मैंने बाई द टाइम का कॉम्बिनेशन आपको करवाया है बच्चों। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, बाई द टाइम के बाद में क्या आपका पास्ट सिंपल लिखवाया है ना। तो देखना यहाँ पे क्या वही रूल, वही कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। तो बाई द टाइम ये तो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन में मैंने आपको कंजंक्शन लिखवाया था कि जिस समय आपका फायरमैन पहुंचा, बाय द टाइम मतलब जिस समय, और बाय द टाइम के बाद में मैंने आपको लिखवा रखा है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को शॉर्ट में पीएस लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना वरना बाद में इसमें कंफ्यूज हो जाओगे पीएस क्या लिखा है। तो यहाँ पे बाय द टाइम द फायरमैन अराइव्ड, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट क्या है फायरमैन और अराइव्ड क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, पास्ट परफेक्ट बताया, पीपी से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आप लेंगे, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे द फायर हैड डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि हैड डिस्ट्रॉयड मैनी हर्ट्स। अच्छा बाकी ऑप्शन एक बार स्टडी करो। डिस्ट्रॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको लेते, इसको तब लेते अगर मुझे पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पे लगाना होता। वॉज डिस्ट्रॉइंग, ये यहाँ पे क्या है, वॉज डिस्ट्रॉइंग क्या है, ये आपका है आपका पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब आईएनजी। अगर मुझे पास्ट कंटिन्यूस लेना होता, पीसी से बता रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूस लेना होता तो सेकंड ऑप्शन ले लेते। लेकिन आपको जैसे पता है कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट लेना है बच्चों। तो ये तो हो गई कॉम्बिनेशन, जिसने रट रखा होगा उसकी बात। अब लॉजिक से समझते हैं। तो मैंने बोला दो अलग अलग एक्टिविटी हो रही हैं, दो अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, दो अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहे हैं। तो अगर टाइम इनके होने का अलग अलग है तो उसको टेंस का यूज़ करके उसको दिखाओ भी। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी हो रही है, फायरमैन का आना और फायर के द्वारा जो हेड्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो पहले कौन सा हुआ है, पहले कौन सा हुआ है, पहले फायर ने क्या किया कि बहुत सारी हर्ट्स को बर्बाद कर दिया, जला के राख कर दिया। तो यहाँ पे जो पुराना एक्शन है वो किस में लिखा है, पास्ट परफेक्ट में लिखा है। पुराना एक्शन क्या है, जो फायर है उसके द्वारा हर्ट्स को डिस्ट्रॉय करना। तो देखना पास्ट परफेक्ट में हमने लिया है द फायर हैड डिस्ट्रॉयड मैनी हर्ट्स। और यहाँ पे जो एक्शन बाद में हुआ है, बाद में कौन पहुँचा है भी, आग लगी होगी उसके बाद में फायरमैन पहुँचते हैं ना। फायरमैन आग लगने से पहले थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पता कैसे चलेगा यहाँ पे आग लगी, पहले थोड़ी ना पता होता है, नहीं नहीं आग लगने वाली है आराम से बैठो भाई। तो यहाँ पे फायरमैन
आग लगने के बाद में पहुँचे, तो ये बाद में एक्शन हुआ है, मतलब कम पुराना है, तो इसको किस में लिखा, पास्ट सिंपल में। तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई होप कॉन्सेप्ट से और कॉम्बिनेशन दोनों से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके मुझे बताइए कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसको पहले रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड द इनवाइटीज ब्लैंक, क्या लिखा है। तो यहाँ पे बिफोर, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या था बच्चों कि यहाँ पे बिफोर से पहले क्या लेना होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या लेना होता है, पास्ट सिंपल। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन आगे पीछे भी तो कर सकते हैं ना आप, ये बिफोर को पहले भी तो लिख सकते हो। तो अगर बिफोर को आपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा तो बिफोर के बाद तो क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। बिफोर के बाद तो क्या आएगा, पास्ट सिंपल ही आएगा। फिर कॉमा लगा के पास्ट परफेक्ट। आप ये सीक्वेंस भी आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि बिफोर के बाद तो पास्ट सिंपल ही आएगा। अब देखना बच्चों, यही कॉम्बिनेशन यहाँ है। लॉन्ग बिफोर मतलब बहुत समय पहले, लॉन्ग बिफोर, मतलब एक ही तरह की बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यहाँ तो बिफोर है और यहाँ पे लॉन्ग बिफोर है तो कुछ अलग होगा, नहीं, वही है। तो लॉन्ग बिफोर बहुत समय पहले क्या हुआ, द चीफ गेस्ट अराइव्ड, चीफ गेस्ट क्या हो गए, पहुँच गए। द इनवाइटीज हैड, लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव द इनवाइटीज है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट लेना है ना। तो असेंबल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल लेते तो इसको कर लेते, हैव असेंबल्ड, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए क्या यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड हो जाएगा, हेड असेंबल। यहाँ पे एक चीज़ और समझो, ये इनवाइटीज़ क्या होते हैं, इनवाइटीज़ मतलब जिनको इनवाइट किया जाता है, मतलब मेहमान आप बोल सकते हो, मेहमान जिनको इनवाइट किया जाता है, जिनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, किया जाता है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इनवाइटर कौन होते हैं, ये तो साफ साफ पता चल रहा होगा। इनवाइटर मतलब जो इनवाइट करता है, जो इनवाइट करता है। तो बोलना क्या चाह रहे सेंटेंस में कि इनवाइटीज क्या हो गए, पहले पहुंच गए, ठीक है। लॉन्ग बिफोर, यहाँ पे इनवाइटीज पहले पहुंच गए, चीफ गेस्ट के आने से पहले इनवाइटीज पहुंच गए, ये बोलना चाह रहा है। तो पहले कौन आए, इनवाइटी आए, पुराना टाइम हो गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट में लिखा है, और चीफ गेस्ट यहाँ पे बाद में आया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है आपका कम पुराना है, इसलिए इसको पास्ट सिंपल में लिखा है। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन का। क्या लिखा है, आई विश ब्लैंक आई माई एप्लीकेशन इन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, आई विश मतलब इमेजनरी सिचुएशन है, इसका मतलब होता है काश, कि काश मैं अपनी जो एप्लीकेशन है वो टाइम पे क्या कर देता, भेज देता। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे ही मैंने देखा ना, तो इसलिए मैंने भेजना बोला, मैंने देख लिया सेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, आई विश आई सेंट माई एप्लीकेशन इन टाइम, काश मैं अपनी एप्लीकेशन टाइम पे भेजता। तो उसने एक्चुअली में भेजी नहीं, इमेजनरी कंडीशन है, अब वो फुलफ़िल नहीं हो सकती है उसकी। और इमेजनरी कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, पास्ट सिंपल बताया। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कब आपका पास्ट सिंपल, कब आपका पास्ट परफेक्ट। देखो आई विश के बाद में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इसमें कोई रियलिटी है क्या, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें एक रियलिटी थी, क्या कि उसका फ्रेंड का सही में लास्ट डेज आए थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, उसके अंतिम समय में उसने अपनी इमेजिनेशन करी, क्या करी कि भाई मैं काश उसके अंतिम समय में उसके साथ होता, मतलब साथ था नहीं लेकिन चाहता है अब कि उस समय शायद मैं साथ होता। तो वो जो उसके लास्ट डेज थे वो पुराने हो गए बच्चों, ठीक है, वो बात पुरानी हो गई, वो बात पुरानी हो गई, वो बात पास्ट ऑफ पास्ट हो गई, इसलिए वहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिया। लेकिन यहाँ पे आई विश के बाद में कोई भी रियलिटी है क्या, ये आई सेंट माई एप्लीकेशन इन टाइम, इसमें कोई भी रियल बात है क्या, नहीं है, ये पूरी कोरी कल्पना है कि काश मैं समय पर भेज देता। तो यहाँ पे आप पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म सेंट का यूज़ करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन।
आई होप बच्चों आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे और अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसको भी आपने यहाँ पे एनालाइज़ किया होगा कि आपको कितना समझ में आया। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट का ये प्रैक्टिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके नए टेंस किसके साथ में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में। तो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय